ओम शांति। तो आज जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है तीव्र पुरुषार्थ और ये स्पार्क की बुक है। बाप दादा ने जो अब तक महावाक्य सुनाए हैं उनमें से जो तीव्र पुरुषार्थ के बाबा ने जो भी कहा है उन सभी महावाक्यों को इस बुक के अंदर संग्रहित किया गया है, जिसके द्वारा हम सभी जानेंगे कि हम अपने पुरुषार्थ को और कैसे तीव्र कर सकते हैं। तो पीछे आते हुए भी, लेट आते हुए भी अपने पुरुषार्थ को और कैसे बढ़ा सकते हैं और हम कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में इस बुक में जानेंगे। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता चल सकेगा। ओम शांति। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनकी स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई हैं, यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी हैं। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो, नहीं तो मिट्टी पोंछते रहेंगे। साजन पहुंच जाएगा, वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पोंछते रह जाएंगे। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। समझा? अब क्या करना है? अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। यह मैंने किया, यह मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। मुरली का डेट है 7 फरवरी 1980। नेक्स्ट है, इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं। आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा? ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो देखते हो
कि कब शंकर विनाश कराएंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई, कौन निमित्त बना, क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए, बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है ना, कि शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावें, हाथ से व लाठी से, संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है, कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जावेंगे तो आग क्या होगी, तो आग मध्यम पड़ जावेगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य,
क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। मुरली का डेट है 3 फरवरी 1974। नेक्स्ट है, आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव पिता, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था, यह तो रिजल्ट है, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जाना है, जहां जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नजारे और साथ साथ में नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। मुरली का डेट है 16 जनवरी 1975। नेक्स्ट है, ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है।
जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे है, चेक करो। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो, जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप को बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, यह नशा है। आदि से अंत तक साथी हैं, भगवान के साथी हो। बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व की बात तो छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं, यह मैं कल्याणकारी मैं हूं। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन अर्थात नंबर वन, नंबर वार नहीं, नंबर वन। बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन में है, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाएं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन का टीवी, बॉडी का नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करें, एक वर्ष छुट्टी करें? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पांडव एक साल छुट्टी करें? किसी ने कहा, दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, तो सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? सभी हाजी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए। यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है।
और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा, कर्म में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजोरिटी, मेजोरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक अंगुली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है। तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करें तो मैं करूं, इसमें ओटे सो अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें, करें बदली। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बड़ा मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है? आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट आएंगे, फर्स्ट आएंगे। लेकिन थोड़े बाकी तो आप ही हैं। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी हैं ही हैं। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे,
हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनके शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? मुरली का डेट है 20 मार्च 2004। नेक्स्ट है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते, पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उनका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। मुरली का डेट है 15 दिसंबर 1969। ओम शांति। तो थैंक यू बाबा का, और थैंक यू आप सबको। ओम शांति।